हेलो दोस्तों, अवर स्टेट नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है जिसमें एसपीटी करंट अफेयर को हम लोग देख रहे हैं। और एसपीटी करंट अफेयर में हम लोग प्रत्येक दिन एक पेज के रूप में जो एसपीटी करंट अफेयर का बुक है उससे हम लोग देख रहे हैं। और उसमें जो मेन मेन टॉपिक है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, और जो मेन मेन उसमें खासकर जो मेन पॉइंट होता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जो फालतू की बातें हैं उसको इग्नोर भी करते हैं, और हम हाईलाइट करके पढ़ते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा आगे पूछने की एग्जाम में संभावना है, तो उस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। उसी के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक है मोदी मंत्रिमंडल का। मोदी मंत्रिमंडल जो अभी हम लोग जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री तीसरे बार जो मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी, तो इनका जो मंत्रिमंडल है उनके बारे में हम लोग अब जो अभी देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं करंट अफेयर का, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं जा करके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं, और इसमें हम लोग मेन रूप से जानेंगे कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन एग्जाम में पूछने की संभावना किस पॉइंट का ज़्यादा है, उसको हम लोग पहले याद रखेंगे। बाद बाकी ऐसे को बस एक रीडिंग दे करके और बस माइंड में एक स्केच बना लेंगे बस। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका मोदी मंत्रिमंडल को। देखिए, पहले हम लोग देखेंगे कैबिनेट मंत्री में। अब कैबिनेट मंत्री में सब कोई जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री की बात करें तो दोस्तों राजनाथ सिंह, यह 2 बार से लगातार है, तो सब कोई को याद ही होगा। अमित शाह के बारे में पता ही होगा दोस्तों। यह सब याद रखा जाता है। याद क्या है, सब लोग को लगभग लगभग याद ही होगा, गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन यहाँ से याद रखने की बात क्या है दोस्तों, सहकारिता मंत्री आपसे पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ से सहकारिता मंत्री जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको याद रखना है हम लोग को। अगर अमित शाह के बारे में याद रखने की बात आएगी तो हम लोग गृह मंत्री को तो सबको याद है, लेकिन यहाँ पे सहकारिता मंत्री के रूप में इनको याद रखेंगे। फिर नितिन गडकरी की बात आता है दोस्तों, तो नितिन गडकरी जो है हमारे सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री हैं, तो सबको को लगभग याद ही होगा। निर्मला सीतारमण की बात करें दोस्तों, तो यह वित्त मंत्री है, और उनके साथ साथ इनको एक और मामला जैसे कॉर्पोरेट मामला की मंत्री के रूप में इनको पद दिया गया है। तो निर्मला सीतारमण के बारे में हम लोग 2 पोस्ट को याद रखेंगे, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामला की मंत्री। तो यह तो याद ही होगा। जेपी नड्डा की बात करें दोस्तों, तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य व परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्री जो है जेपी नड्डा क्या है, यहाँ से याद रखेंगे रसायन उर्वरक मंत्री के रूप में जेपी नड्डा को। और फिर से हम लोग एस जयशंकर को याद रखेंगे, जो कि विदेश मंत्री है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, क्योंकि अभी विदेश में बहुत सारे जान रहे हैं कि युद्ध हुआ है इधर उधर, रूस में, यूक्रेन में, फिर से बहामास, तो सब जगह पे इनका कुछ ना कुछ योगदान रहा है। बहुत सारे भारतीय जो फंसे हुए थे उनको विदेश से लाया गया है, तो उसमें उसमें जो है दोस्तों सॉरी, उसमें जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो हमसे विदेश मंत्री के रूप में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से इनको याद रखना है, एस जयशंकर को विदेश मंत्री। उसके बाद उसके बाद है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास का मंत्री के रूप में इनको बनाया गया। मनोहर लाल की बात करें, आवास एवं शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री के रूप में इनको बनाया गया। पीयूष गोयल की बात करें, सब कोई जान रहे होंगे, पीयूष गोयल जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री हम लोग जान रहे हैं, और याद भी होगा शिक्षा, चूंकि यह पुराने हैं, दूसरे बार बने हैं, तो ध्यान में रखना है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों हमने इतना फैक्ट को देखा, जिसमें से लगभग लगभग दोस्त यह सब पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो इनमें किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहुत तो आप इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री को, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत इग्नोर किया जा सकता है, शिवराज सिंह चौहान को। तो हम लोग जो है मेन रूप से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह लगभग सबको याद ही रहता है। नितिन गडकरी भी याद ही रहता है। निर्मला सीतारमण तो अभी सबको वित्त मंत्री के रूप में याद ही होगा। और हमने बताया अमित शाह को यहाँ पे सहकारिता मंत्री के रूप में याद रखेंगे। एस जयशंकर विदेश मंत्री को याद रखेंगे, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसका मनोहर लाल की बात करें दोस्तों, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्री के रूप में और ऊर्जा मंत्री के रूप में जो है इनको ध्यान में रखा जाएगा। और नीचे जो है धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के रूप में हम लोग ध्यान रखेंगे। पीयूष गोयल जो है कभी कभी फेमस चर्चा में रहते हैं, तो इनके बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री को के रूप में इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के बाद हम लोग देखें तो एच डी कुमार स्वामी को भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री। जीतन राम मांझी को इसलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमारे बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार के एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट बन सकता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री के रूप में जीतन राम मांझी को याद रखेंगे हम लोग जानते हैं कि यह पूर्व मुख्यमंत्री भी, थोड़ा दिन के लिए मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था, तो इस रूप में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। उसके बाद राजीव रंजन को भी याद यहाँ पे वीवीआई लगा करके याद रखिए, इसलिए कि यह जदयू के नेता थे, और जदयू के नेता है जिनको कि ललन सिंह के नाम से जाना जाता है।
और यह पंचायती राज और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी जो है इनको मंत्री के पद दिया गया है। पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री और यहाँ यह विभाग जो है इनको दिया गया है। इस विभाग का मंत्रालय जो है राजीव रंजन को उर्फ ललन सिंह को जो है दिया गया है। यह क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है एग्जाम में, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। यह बिहार के से रिलेटेड है, तो बिहार से मंत्री है तो इनको ध्यान में रखना है। बिहार के एग्जाम के लिए दोस्तों यह मतलब इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। सर्बानंद सोनोवाल की बात करें दोस्तों, पतन, उसके बाद पोत परिवहन एवं जल मार्ग, जो भी जल मार्ग से या परिवहन से संबंधित है वो सर्बानंद सोनोवाल, इनको भी ध्यान में रखना है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, उतना फेमस नहीं है, बस एक बार ऐसी ही जानकारी के लिए पढ़ेंगे हम लोग। ज्योतिराज सिंधिया को याद रखा जाता है, संचार मंत्री है ये और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्री है। अश्विनी वैष्णव को दोस्तों वीवीआई के रूप में याद रखा जाता है और सबको लगभग याद ही होगी चूंकि यह रेल मंत्री है। सूचना और रेल मंत्री के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में अश्विनी कुमार को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है किरण किजरापू राम मोहन नायडू, नगर विमान इनको मंत्री के रूप में इनको याद रख। प्रहलाद जोशी की बात करें दोस्तों तो उपभोक्ता मामले तथा खाद्य विवरण के मामले में याद रखा जाता है। जुएल ओराम की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्री, जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री। उसके बाद गिरिराज सिंह यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएंगे दोस्त, बिहार की दृष्टि से खासकर इंपोर्टेंट हो जाएंगे, तो कपड़ा मंत्री के रूप में इनको जो है बनाया गया है गिरिराज सिंह को। भूपेंद्र यादव की बात करें दोस्तों तो यह भी इंपॉर्टेंट है और सबको याद भी होगा क्योंकि यह बहुत पहले से ही है। भूपेंद्र यादव के जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री के रूप में इनको याद रखेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें दोस्त तो यह संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में इनको याद रखा जाएगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो यह महिला दोस्तों यहाँ पे महिला है, महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में, महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को इनको याद रखना है दोस्तों, इनको याद रखना है। बाल विकास मंत्रालय का कभी हमेशा पूछा जाता है तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को हम लोग याद रखेंगे। किरण रिजिजू की बात करें, किरण रिजिजू की बात करें दोस्तों तो संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में इनको याद रखा जाता है। उसके बाद हम लोग हरदीप सिंह सूरी की बात करें तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के रूप में इनको याद रखा जाएगा। उसके बाद है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के रूप में इनको याद रखा जाएगा। मनसुख मंडाविया को याद रखें दोस्तों, श्रम, रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री के रूप में इनको याद रखा है। जी किशन रेड्डी की बात करें दोस्तों, कोयला मंत्री या खान मंत्री के रूप में इनको याद रखना है। खान मंत्री, कोयला एवं खान मंत्री के रूप में जी किशन रेड्डी को जो है याद रखना है। चिराग पासवान हम लोग जान रहे हैं कि यह बिहार से है, तो बिहार के एग्जाम के लिए फेमस हो जाएंगे, तो इनको ध्यान रखना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में चिराग पासवान को, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में जो है दोस्तों चिराग पासवान को हम लोग याद रखेंगे। सी आर पाटिल को दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के रूप में इनको याद रखना है। सी आर पाटिल, यह जल शक्ति दोस्तों याद रखना है सी आर पाटिल के रूप में। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करें आपसे तो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के जो होते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के उसके बारे में हम लोग देखेंगे। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्य, दोस्तों सबको याद नहीं रखा जाता, मेन रूप से जो ऊपर हम लोग पढ़े उसको खासकर ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से गिने चुने लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर हमको पढ़ना है तो बस ऐसी रीडिंग देंगे। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के मंत्री। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान के रूप में इनको ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल को जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे। अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय संसदीय कार्य मंत्री के रूप में इनको, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में इनको याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों यादव प्रतापराव गणपतराव, आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में इनको याद रखेंगे। जयंत चौधरी, कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा मंत्री के रूप में इनको जो है ध्यान में रखा जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों राज्य मंत्री के रूप में। अब राज्य मंत्री कभी कभी पूछा जाता है तो हम लोग ध्यान रखेंगे, कौन इंपोर्टेंट होगा उसको देखेंगे। जतिन प्रसाद की बात करें तो वाणिज्य एवं उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में इनको याद। दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग की बात करें हम लोग तो वाणिज्य एवं उद्योग में हम लोग तो दोस्तों वाणिज्य देखिए कहाँ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में हम लोग किसको देखे हैं अभी तो पीयूष गोयल को देखे। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में। लेकिन यहाँ पे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की बात करें दोस्तों तो आपसे राज्य मंत्री के रूप में पूछा जाए तो जतिन प्रसाद को याद रखेंगे। फिर श्रीपद यशो नाइक की बात करें तो विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में इनको राज्य मंत्री के रूप में याद करेंगे। वित्त मंत्री देखिए, वित्त राज्य मंत्री इनको याद रखना है, पंकज चौधरी हैं।
पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री के रूप में ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वित्त राज्य मंत्री के रूप में। कृष्णपाल को सहकारिता, जैसे सहकारिता मंत्री अगर हम आपसे पूछे तो अभी हमने बताया है कौन हो जाएंगे सहकारिता मंत्री के रूप में दोस्तों, अमित शाह। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ से अगर आप बात करें दोस्तों तो सहकारिता राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं, यह राज्य मंत्री यहाँ पे आ जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री की बात करें तो कृष्णपाल को हम लोग ध्यान रखेंगे, दोनों चीज याद रखेंगे। सहकारिता मंत्री आपसे पूछा जाए तो अमित शाह, और सहकारिता राज्य मंत्री आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो कृष्णपाल को याद रखेंगे। उसके बाद रामदास अठवाले को ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। उसके बाद रामनाथ ठाकुर है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, यह राज्य मंत्री यहाँ पे आएगा दोस्तों। सबके साथ राज्य मंत्री जोड़ करके हम लोग याद रखेंगे, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री के रूप में रामनाथ ठाकुर को याद रखेंगे। और बिहार के एग्जाम के लिए दोस्तों नित्यानंद राय को याद रखेंगे, नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री के रूप में, गृह राज्य मंत्री के रूप में दोस्तों याद रखेंगे नित्यानंद, खासकर ये बिहार से हैं तो बिहार से दोस्तों बिहार के एग्जाम के लिए फेमस हो जाएंगे, तो नित्यानंद राय को ध्यान में रखना है। अनुप्रिया पटेल को दोस्तों याद रखेंगे तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं रसायन उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में इनको याद रखेंगे। बी सोमन्ना की बात करें तो जल शक्ति एवं रेलवे राज्य मंत्री की बात करें दोस्तों तो बी सोमन्ना है, बी सोमन्ना जल शक्ति या रेलवे राज्य, जल शक्ति और रेलवे राज्य मंत्री के रूप में इनको याद रखेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर कुमारसानी की बात करें तो ग्रामीण विकास एवं संचार मंत्री के रूप में जो है इनको याद रखा जाता है डॉक्टर चंद्र। उसके बाद एसपी, देखिए यहाँ पे एसपी सिंह बघेल की बात करें मत्स्य पालन एवं पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री के रूप में इनको। शोभा करंदलाजे की बात करें तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को राज्य मंत्री के रूप में इनको याद रखें। कृति वर्धन, देखिए यहाँ पे कृति वर्धन है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री के रूप में है। बी.एल. वर्मा की बात करें आपसे तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण के रूप में इनको याद रखेंगे। शांतनु ठाकुर को दोस्तों याद रखा जाता है पतन पोत परिवहन एवं राज्य जल मार्ग मंत्रालय। उसके बाद है सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस एवं पर्यटन के रूप में इनको याद रखें। उसके बाद डॉक्टर एल मरुगन को सूचना प्रसारण एवं संसदीय मंत्री के रूप में इनको। अजय टम्पा के रूप में दोस्तों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री को याद रखेंगे। बंदी संजय कुमार के रूप में गृह राज्य मंत्री को याद रखेंगे इसको, बंदी संजय। दोस्तों यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हम लोग ऐसे ही एक बार देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग VVI लगा दे रहे हैं हम आपको, उसको पहले याद रखिए। जैसे इसमें राज्य मंत्री के रूप में हमने नित्यानंद राय को बताया जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री के रूप में बताया, सहकारिता मंत्री के रूप में हमने ऊपर में बताया, तो इनको पहले याद रखा जाता है। उसके बाद हम देखें कमलेश पासवान को दोस्तों ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के रूप में याद रखा जाता है। उसके बाद भागीरथी चौधरी की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कोयला एवं खान मंत्रालय के रूप में सतीश चंद्र दुबे को याद रखेंगे। उसके बाद संजय सेठ की बात करें तो रक्षा राज्य मंत्री कभी आपसे पूछा जाए तो संजय सेठ को याद रखेंगे। रवनीत सिंह के बारे में दोस्तों याद रखेंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं रेलवे मंत्री। दुर्गादास उड़के की बात करें जनजातीय कार्य मंत्री, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में दुर्गादास उड़के को याद रखेंगे। श्रीमती रक्षा निखिल खड्ड से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री है। सुकांत मजूमदार की बात करें दोस्तों तो शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं विकास के रूप में इनको याद रखें। श्रीमती सवित्री ठाकुर की बात करें दोस्तों तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रीमती सवित्री ठाकुर के रूप में इनको याद रखेंगे। तोखन साहू की बात करें तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के रूप में इनको याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों तोखन साहू, उसके बाद हम देखेंगे राजभूषण चौधरी को याद रखेंगे। राजभूषण चौधरी को जल राज्य मंत्री के रूप में, जल शक्ति राज्य मंत्री के रूप में राजभूषण चौधरी को याद रखेंगे। फिर है दोस्तों भूपति श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग एवं इस्पात के रूप में याद रखेंगे। हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो कॉर्पोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के रूप में इनको याद रखेंगे। नीमूबेन जयंजी भाई भमनिया, देखिए यहाँ है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण के। तो दोस्तों यह सब ऐसे मुरलीधर महान की सहकारिता नगर विमान के रूप में याद रखेंगे। उसके बाद जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक कार्य एवं मत्स्य कार्य के रूप में, और यहाँ पे है दोस्तों पवित्र मार्गेटा विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री के रूप में याद रखेंगे। तो दोस्तों यह सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीडिंग हम लोग देखेंगे, रीडिंग दे लिए, और यहाँ पे हम लोग को जो याद रखना था हम आपको बताएं। जैसे कि जतिन प्रसाद को याद रखिए, फिर से पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री को याद रखा जाता है, सहकारिता मंत्री को याद रखा जाता है। आपको बता दें तो नित्यानंद गृह राज्य मंत्री के रूप में याद रखा जाता है। एक रामनाथ ठाकुर को याद रखिए जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राज्य मंत्री के रूप में। यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट बनता है, ज्यादातर दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट है नहीं,
बाद बाकी आप लोग एक बार रीडिंग, एक बार से 2 बार रीडिंग दे लीजिए। और मेन रूप से इधर जो हमने पढ़े कैबिनेट मंत्री को, उसको मेन रूप से जो है याद रखा जाता है। कैबिनेट मंत्री को मेन रूप से जो दोस्तों याद रखा जाता है। तो हमने बताया कि किसको किसको याद रखना है, तो हमने याद भी करवा दिया। लगता है जो इम्पोर्टेंट है दोस्त, जो इम्पोर्टेंट हमको लगा वह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट था हम आपको हाईलाइट करके और वीवीआई के रूप में जो है दोस्तों बता दिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक सूचना है, जो भी लोग अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं, कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डेली होमवर्क, डेली टारगेट बैच चल रहा है। होमवर्क सीरीज आपको दिया जाता है होमवर्क में, और क्यूज के रूप में रात में 9 बजे से टेस्ट चलता है दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और इसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो अभी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और इसमें जुड़ करके 2-4 दिन अपना टेस्ट के रूप में दीजिए, देखिए कैसा लगता है। अच्छा लगे तो आप दीजिए, नहीं तो फिर तो आप स्वतंत्र हैं। तो उसमें दोस्तों हमने 45 दिन का टारगेट बना करके लूसेंट को, रेलवे स्पीडी जो सामान्य अध्ययन का होता है, और करंट अफेयर को हम लोग चला रहे हैं। 3 बुक को लेकर के चल रहे हैं। और आपको पर डे पेज वाइज, चैप्टर वाइज टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को रात में जो है क्वेश्चन के रूप में आपसे टेस्ट लिया जाता है। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं आप जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें चार्ज नहीं है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।